आप सबको नमस्कार। आज हम आप लोगों को भारत के जितने भी प्रमुख विद्रोह हुए हैं, चाहे वह जन विद्रोह हो, पाइका विद्रोह हो, चाहे जनजातीय हो या किसान विद्रोह हो या जो भी विद्रोह हो, आप लोग को हम आज MCQ के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? आप लोग बताएंगे किस घटना का विवरण था? 1857 का विद्रोह का या 1921 के मोपला विद्रोह का या C 1859 से 60 नील विद्रोह का या D 1899 या 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह? यह क्वेश्चन IAS 2020 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। सब गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? इसमें बताएंगे कौन सा आंसर सही है। तो पहला है, नील की उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। B, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका लाभकर होना। हाँ, ये बात सही है, इसके लिए हुआ था। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध करना। नहीं, गलत। और उत्पादों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। नहीं, ये भी गलत है। यह IAS 2020 में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? तो चलिए अब कूट की भाषा में आप लोग को बताना है कौन सही है, कौन उत्तर सही है, गलत है। पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। सेकेंड, किसी संस्थाल का गैर संस्थाल की भूमि अंतरण कारण गैर कानूनी हो गया। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुने। इसमें सही कौन कौन है? 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर सही हो जाएगा C। सही चुनने के लिए बोल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका सही हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? आप लोग जानते होंगे अच्छा तरह से। इसमें आपका सन्यासी विद्रोह हो जाएगा D। भील विद्रोह नहीं होगा, रंगपुर तथा दिनाजपुर विद्रोह नहीं होगा, विष्णुपुरे भी नहीं होगा। आपका आंसर D सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके लिए किया गया था? महात्मा गांधी के लिए? नहीं, महात्मा गांधी को तो बापू कहा जाता है। ज्योतिबा फुले थी जो क्या बोला जाता है, यह महिलाओं के लिए बात उठाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर बाबा। BR अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, जो कि संविधान में इनका बहुत अच्छा हाथ था, बहुत ही योगदान दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंदोलन और वर्ष दिया गया है। कौन सा आंदोलन कब हुआ है उसको मिलाना है। तो पावना विद्रोह हो गया, इसका आपका 2 आंसर से हो जाएगा। 1873 से 85 के बीच हुआ। समझ गए? एक का आंदोलन 1921-22 में हुआ था केरल के तट पे। संथाल विद्रोह के बारे में जानते हैं, 55-56 में हुआ था, जिसका वो क्या बोला जाता है, संस्थापक सिद्धू कान्हू थे और चांद भैरव। ताना भगत आपका हो गया D का 3, 1873 से 85। ताना भगत आपका 1914 में हुआ था। समझ गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 का 2
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वही दिया गया है, विद्रोह और वर्ष दिया गया है, कौन विद्रोह कब हुआ था और कि इसके बारे में बताना है। अहोम कब हुआ था? 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। कोल कब हुआ था? कोल 1831-32 में हुआ था। कोल 1831-32 में। संस्थाल 1855-56 जिसका नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। मोपला विद्रोह देखिए यहाँ पे दे रखा है, 1921 में हुआ था केरल के तट पर। समझ गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। वहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, कौन थे? बताया आप लोग? बताया तो बताइए कौन थे। तो यह बाबा रामचंद्र थे। इसका ये आंसर सही हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। झिंगुरी सिंह नहीं थे। यदुनंदन शर्मा तो नहीं जानते हैं, ये तो किसान के नेता थे बिहार में, यह किसान के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? अभी हम पिछला बार बताए थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, डी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, रचना किसने की? दीनबंधु मित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये सब गलत, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का क्षेत्र था, तो सिंहभूम था। इसको इसे पूरा हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था इसका बताइए। अकाल की छाया, नहीं, ये बात गलत है। महाजनों की ऊंची ब्याज दर, ये बात सही है। ऊंची भूरसव, नहीं, ये बात गलत है। जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार विरोध, ये भी बात गलत है। यानी 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था महाजनों की ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आप लोग जानते होंगे, हाजी शरीयतुल्लाह, ये सही हो जाएगा इसका। सैयद अहमद नहीं थे, सलीमुल्लाह नहीं थे, एम जिन्ना नहीं थे, ये मुस्लिम लीग के नेता थे एम जिन्ना। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ किया था? बेलूपंथी कहाँ किया था बताएंगे आप लोग? तो यह केरल में हो जाएगा। महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, नहीं मैसूर में हुआ था, नहीं तेलंगाना में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, जदुनाथ। ये जदुनाथ। ठक्कर बापा नहीं थे, एलईडी सीताराम राजू नहीं थे, बिरसा मुंडा जो जनजातीय आंदोलन या ये झारखंड से संबंधित है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपको हम लोग करा दिए हैं पिछला बार। 1831 में सिंहभूम से संबंधित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बताइए, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उस समय बिहार झारखंड एक ही में था, तो वहाँ भी हुआ था, बिरसा मुंडा किए थे। और सिंध में भी हुआ था, पंजाब में भी किसान विद्रोह हुआ था। तो इसमें एक से अधिक सही हो जाएगा, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में क्या था? नील विद्रोह किसके बारे में क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये रैयत नीलों की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। समझ गए? और मतलब किसानों को बोला जाता था कि नहीं, आपको 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा नील की खेती करना है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी, अभी अभी बताए थे, जदुनाथ। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरोध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए आंदोलन का सही क्रम बताएं। एक क्रम सजाना है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद में कौन हुआ, उसके बाद में कौन हुआ। तो आप लोग देखेंगे, बताएंगे सबसे पहले कौन हुआ। तो देखिए, सबसे पहले एक हुआ, सबसे पहले बंगाल सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद में बेलोरो का सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद में 2 हुआ, कच्छ की विद्रोह। हाँ, संताल विद्रोह 55-56 में हुआ, 1855-56 में जानते हैं। उसके बाद में कोल विद्रोह हो गया। नहीं, 5 होगा, उसके बाद में संस्थाल होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा ए। समझ गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह पूना और अहमदाबाद नगर में शुरू हुआ था, गलत, यह नहीं हुआ था। यह साहूकारों और मनी लेंडर्स के विरुद्ध हुआ था, ये भी गलत। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, हाँ ये बात सही है। यह छोटे जमींदारों तथा बंगाल मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध था, नहीं ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सही। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताएंगे। 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया? तो मदारी और पासी थे, ये सही हो जाएगा। भगवान अहिर नहीं थे, नहीं ये लोग नहीं थे। यह CDS एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुंडे परंपरा विद्रोह के संबंध थे? कौन थे? तो इसका हो जाएगा बिरसा मुंडा नहीं थे। कुशल कुंवर नहीं, यह थे अलिउरी सीताराम राजू। मंगल पांडे तो बैरकपुर छावनी के मतलब सैनिक थे। समझ गए? जिस आदिवासी नेता का जगत पिता धरती आबा कहा जाता था, वह कौन थे? तो यह बिरसा मुंडा थे, जो कि झारखंड से थे। कानू सन्याल नहीं थे, जिरिया भगत नहीं थे, रूप नायक नहीं थे। यह बिरसा मुंडा थे, जो कि उस समय बिहार झारखंड एक ही में था, लेकिन अभी झारखंड में पड़ता है, तो ये झारखंड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथ की स्थापना किसने की? तो करमशाह, पागलपंथ का नेता थे करमशाह। यजुवंत सिंह नहीं थे, स्वामी सहजानंद तो एक किसान आंदोलन से संबंधित है, किसान आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? चलिए इसको नेक्स्ट में बता रहे हैं हम आपको। चलिए, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बताइए।
जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। हाँ, ये बात सही है। भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू संयमित कृषकों का प्रदान करना। नहीं, ये बात गलत है। जमींदारों प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दस्ता का अंत, यह भी बात गलत है। कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना, यह भी बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेज द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में हस्तक्षेप के विरोध असम में अहोम विद्रोह हुआ। नहीं, गलत। संथाल विद्रोह बिहार के स्थानीय जमींदारों द्वारा महाजनों द्वारा किए गए शोषण के विरोध हुआ। हाँ, ये बात सही है। ताना भगत आंदोलन सिद्धू कानू और डिकुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के विरोध में किया गया। नहीं, गलत। सिद्धू कानू तो संथाल विद्रोह के नेता थे, ये भी बात गलत है। रंपा विद्रोह स्थानीय जमींदारों को शोषण के विरोध किया गया, ये भी बात गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो अभी तो देखबे किए हैं कहाँ हुआ था। बड़ौदा में। बघेरा, ब से बघेरा और ब से बड़ौदा, आप लोग याद कर लेंगे, समझ गए? ब से बघेरा और ब से बड़ौदा, आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बकासत भूमि आंदोलन, कृषक आंदोलन और इसका अनुयायी, कृषक नेता और इसका अनुयायी चुनना है, समझ गए? बताइए कौन थे कृषक नेता और अनुयायी? तो बकासत भूमि आंदोलन के नेता कौन थे? कार्यानंद शर्मा, समझ गए? एका आंदोलन के मदारी पासी, मोपला विद्रोह का कुजा अहमद हाजी और अवध किसान सभा आंदोलन का बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा आंदोलन का अनुयायी थे बाबा रामचंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है, निम्नलिखित आंदोलन पर विचार करना है। 26 नंबर, उपयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा तैथिक क्रम आरोही क्रमानुसार है? मतलब इसमें देखना है सबसे पहले कौन हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था? ये बरदौली। सबसे पहले आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1917 में हुआ था। और उसके बाद में आपका हो गया, फिर एक हुआ था मोपला विद्रोह, केरल में हुआ था। और इसके बाद में हो जाएगा आपका 2 बरदौली सत्याग्रह, ये भी किसान आंदोलन था। और उसके बाद में होगा नमक सत्याग्रह, समझ गए? सबसे पहले होगा चंपारण, उसके बाद में आपका हो जाएगा मोपला विद्रोह, उसके बाद में आपका हो जाएगा बरदौली, उसके बाद में नमक सत्याग्रह हो जाएगा, समझ गए? आपका आंसर इसमें कौन सही हो जाएगा? तो अच्छा, इसमें कट के हम नेक्स्ट में आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक? लेकिन आप लोग समझ गए हम क्या बताए हैं, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं और 20वीं सदियों के दौरान भारत के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों द्वारा कानूनों में बदलाव के विरोध विद्रोही किए गए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? फिर वही पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, मतलब वही पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद में कौन हुआ, समझ गए? तो बताएंगे आप लोग, बताइए इसमें। तो सबसे पहले आपका कोल विद्रोह हो जाएगा, कोल के बाद में हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसके बाद में बस्तर विद्रोह हो जाएगा, अब उसके बाद में बरौली विद्रोह हो जाएगा, समझ गए? तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा।
सबसे पहले आपका होगा कोल, उसके बाद में संस्थार, इसके बाद में बस्तर विद्रोह, उसके बाद में बर्ली विद्रोह। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप लोग को ले चलते हैं। 1922 के रामपा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया और यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी में भड़का था। बताइए। हाँ, इसमें एक और दो, हाँ ये भी सही है, देखिए, और ये भी सही है। 1922 में रामपा विद्रोह हुआ था, समझ गए। और इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था और इसका विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों का कालानुक्रमानुसार सजाइए। कालक्रमानुसार सजाइए मतलब इसको सबसे पहले कौन हुआ था, इसके बाद में कौन हुआ था, इस तरह सजाना है। तो चलिए बताएंगे आप लोग। तो सबसे पहले आपका होगा श्रावणकोर विद्रोह, इसके बाद में आपका हो जाएगा 3 भील विद्रोह, इसके बाद में आपका हो जाएगा कित्तूर विद्रोह और लास्ट में हुआ गटकरी विद्रोह। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ई। समझ गए। आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे, ऐसा जाने के लिए आता है परीक्षाओं में, बोल देगा कौन कब हुआ था, इसको क्रम अनुसार सजाएं। ठीक, चलिए बस अब लास्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताएंगे आप। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भारत के अनेक भाग जनजातीय विप्लव की ज्वाला से त्रस्त था। इन जनजातीय अशांति के मूल कारणों में क्या शामिल थे? इसमें क्या शामिल थे, पूछ रहा है कि इसमें शामिल क्या क्या थे। तो सरकारी की भूमि राजस्व प्रणाली, हाँ ये भी बात सही है। आदिवासियों पर आबकारी कर एवं नमक कर लगाना, ये भी बात सही है। जनजातियों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों पर अनुचित हस्तक्षेप, ये भी बात सही है। नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की शोषणपरक प्रवृत्ति, हाँ ये भी बात सही, यानी इसका डी हो जाएगा, सब सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवना विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन चुनना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गलत कथन, समझ गए। इसमें गलत कथन चुना है। तो यह विद्रोह जमींदारों द्वारा लगान बढ़ोतरी के विरोध था, हाँ ये बात सही है। इसने उपनिवेशवाद का विरोध किया, ये बात गलत है। इसमें कानूनी दायरे में रहकर अपने अधिकारों की मांग की गई, ये बात सही है। यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, ये भी बात सही। इसमें डी खोजना था ना, गलत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया, हाँ ये तो सही लग रहा है। यह राजनीतिक अभियानों गतिविधियों से दूर रहा, गलत। नामधारी संप्रदाय की स्थापना इसके नेता बाबा राम सिंह ने की, हाँ ये बात सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर देखिए यहाँ पे सही पूछा हुआ था, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन है अब। मोपला विद्रोह 1921 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर चुनना है, इसमें सही उत्तर चुनना है, समझ गए। सही उत्तर का चयन करना है।
मोपला विद्रोह का कारण अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीति थी। ये बात सही है। आरंभिक मोपला लोग निम्न जाति के हिंदू थे जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे। ये भी बात सही है, यानी इसका ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के पहले जिन तत्कालिक मांगों को लेकर कृषक आंदोलन हुए थे वे कौन सी थी? वो कौन सी थी? वो बेगार की समाप्ति, 1 2 3 तीनों थी। इसका ये भी सही हो जाएगा। अनुचित तरीकों से ली गई भूमि की वापसी, हाँ ये भी सही है। ऋण बोझ में कमी, हाँ मतलब आज़ादी के पहले जिन तत्कालिक मांगों को लेकर कृषक आंदोलन हुए थे वे कौन कौन थे? तीनों था, यानी इसका डी सही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग प्लीज़ लाइक कर देंगे अगर थोड़ा सा भी लाभ हुआ होगा। प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे। धन्यवाद।